नमस्कार। मैं विजय कुमार पांडे अपने चैनल डॉक्टर विजय कुमार पांडे बीएमएस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है मापन एवं मात्रक। भौतिक राशियों को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, क्योंकि लॉर्ड कैल्विन ने कहा है कि भौतिक विज्ञान मापन का ही विज्ञान है। मापन के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए संख्या और मात्रक का प्रयोग करके सही मापन किया जाता है। मापन का अर्थ माप तौल है। इस माप तौल में लंबाई, द्रव्यमान, भार, विद्युत, ताप आदि का मापन के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है। जो भी मात्रक हैं, इनके एक सिस्टम बनाया गया है। इसके लिए 3 पद्धतियों का आविष्कार किया गया। पहला है एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में दूसरा सीजीएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति। अब आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। देखिए, मीटर होता है, ये 100 सेंटीमीटर यह देखिए, ये जो लंबाई है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, यह 1 मीटर की लंबाई होती है। यह एमकेएस पद्धति में इसे मीटर कहा गया है। और भार को नापने के लिए किलोग्राम की आवश्यकता होती है, जो कि बटखरे जो 25 ग्राम जो 1 किलो का बटखरा होता है। अब डिजिटल के ज़माने में डिजिटल भी वो बैलेंस तुला आ रहे हैं, जिसका कि प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। और समय का मात्रक जो है सेकंड होता है। ये जो घड़ी है, इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। इसमें जो सबसे तेज चलने वाली सुई होती है वो सेकंड की होती है, और इससे समय का मापन किया जाता है। इस प्रकार एमकेएस पद्धति में भार किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। आधुनिक काल में इसी मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, भार का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। यह जो सेंटीमीटर है, ये बहुत छोटी इकाई होती है, ठीक ना। तो अब आता है एफपीएस पद्धति। इस जो सीजीएस पद्धति है, इसे फ्रांसीसी पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट मतलब 12 इंच, जो 12 इंच बराबर ये जो लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर। देखिए, ये लंबाई, ये 30 सेंटीमीटर जो होती है, या 1 फुट, ये एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है। और भार का मात्रक पाउंड होता है तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। किसी वस्तु के मापन के लिए 2 आवश्यकताएं होती हैं। पहला तो मात्रक, दूसरा है संख्यात्मक मान।
मात्रक अभी आपको हमने बताया है, और संख्यात्मक मान का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5। अतः किसी राशि का परिमाण बराबर होता है संख्यात्मक मान गुणे मात्रक, अर्थात किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आता है मूल राशि। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कही जाती हैं, जैसे लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, ताप का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। ये सब मूल राशियां हैं। इनका एक दूसरे में जैसे समय और द्रव्यमान को एक दूसरे में सेटलमेंट नहीं किया जा सकता है, ताप को विद्युत में विद्युत नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जैसे ये है, अब ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई, इसका यानी एक लंबाई और एक लंबाई, दो लंबाई, यानी लंबाई का वर्ग बराबर होता है क्षेत्रफल, और आयतन बराबर होता है लंबाई। जैसे ये है, यह लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। तो यानी एक लंबाई, दो लंबाई और तीन लंबाई जब मिलेगा तो क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह की जो राशियां बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो कि मूल राशियों से ही प्राप्त होती हैं। मूल मात्रकों की एसआई यूनिट बनाई गई, जो कि पूरे विश्व में अपनाई जाती है। इसे एमकेएस पद्धति ही कहते हैं। विस्तृत रूप से इसे एसआई सिस्टम कहते हैं, अथवा इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। इसमें 7 मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत का मात्रक एम्पियर, और ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति का मात्रक कैंडिला होता है, कैंडिला, और पदार्थ का मात्रक मोल होता है। पूरक मात्रक में रेडियन और स्टेरेडियन, कोण और घन कोण, ये जो होता है, ये राशियां होती हैं।